you all are doing well. Okay, so मॉडर्न होने का मतलब घरेलू नहीं होना, ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत लोग पालते हैं स्पेशली इंडिया में. तो इस बारे में मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है कि मॉडर्न होने का मतलब घरेलू नहीं होना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप अपने दिल दिमाग में पालते हो. और यही गलतफहमी आज मुझे पूरी तरह क्लियर करना है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे बताने हैं, जो कि मैंने खुद का तो छोड़ दीजिए, खुद का तो बताऊंगी, लेकिन आंखों देखी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो पूरी तरह शायद हेल्प करे आप लोग का जो माइंड है उसको चेंज करने में कि हाँ, मॉडर्न होने का मतलब भी घरेलू होना है और घरेलू होने का मतलब मॉडर्न नहीं होना, ऐसा नहीं है. आजकल के ज़माने में आप लोग स्मार्टफोन घर में, स्मार्ट टीवी, सारे स्मार्ट अप्लायंसेज आपके घर में, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, सब चीज़ों का लुफ्त उठा रहे हो. लेकिन जब खुद को मॉडर्न करने की बारी आती है तो आप लोग सोचते हो ये गलत है. अगर खुद को मॉडर्न करने की बारी आती है वो गलत है. जब आप खुद को मॉडर्न नहीं कर पाते हो तो फिर स्मार्टफोन यूज़ करना बंद कर दो, इनफैक्ट मोबाइल ही यूज़ करना बंद कर दो. क्योंकि जिस ज़माने की सोच आप लोग रखते हो उस ज़माने में मोबाइल तो क्या, घर में भी फ़ोन नहीं हुआ करता था. जो नॉर्मल जो इनकमिंग कॉल वाला जो फ़ोन होता है, मतलब एक टाइम पे घरों में होता था. आजकल तो हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है, वो भी स्मार्टफोन होता है. वो फ़ोन भी यूज़ मत करो. खत लिखते थे ना, कबूतर से खत पहुंचाते थे, एक ज़माना था, वही स्टार्ट कर दो. और अगर स्मार्टफोन यूज़ करना है तो आप खुद भी मॉडर्न बन जाओ, क्योंकि समय के साथ में खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है. अगर सारी चीज़ों का लुफ्त आप उठा रहे हो, हर एक मॉडर्न यूटिलिटी का अगर आप लुफ्त उठा रहे हो, फ़ैन, एसी सब कुछ घर में है, और गाड़ी, बाइक, स्कूटी वगैरह सब यूज़ कर रहे हो. स्कूटर भी तो अभी शायद कहीं दिखेगा भी नहीं. एक टाइम पे स्कूटर हुआ करता था, अभी तो स्कूटी है और बाइक्स है. तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर एक चीज़ यूज़ करते हो. बैलगाड़ी में तो आप लोग घूमते हो नहीं. लेकिन जब खुद को मॉडर्न करने की बारी आती है तो घरेलू और मॉडर्न दोनों इस तरह बोलते हैं जैसे घरेलू होना बहुत अच्छी बात है और मॉडर्न होना बहुत गंदी बात है. तो सारी जो भी मॉडर्न यूटिलिटीज़ है, सारे अप्लायंसेज है, डिवाइसेज है, सब यूज़ करना कल से बंद कर दो. फिर अपने आप को घरेलू और मॉडर्न ये दोनों फ़र्क करना. बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे मिसकॉन्सेप्शन में जीते हैं. उनका ये मिसकॉन्सेप्शन मैं दूर करने के लिए ये सारी बात करूँगी. लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो गया है. रोज़ डे से लेके वैलेंटाइंस डे तक 7 दिन आता है. और रोज़ डे तो ऑलरेडी चला गया. अब है प्रोपोज डे, उसके बाद चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे, बहुत सारे डेज है बीच में, शायद बहुत भूल भी गई हूँ. प्रॉमिस डे, रोज़ डे, देन प्रपोज डे, देन टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे. आगे पीछे हो रहा है मेरा, लेकिन मैं जा रही हूँ सही. थोड़ा आगे पीछे हो रहा है. और लास्ट है वैलेंटाइंस डे. तो ज़रूरी नहीं कि ये जो दिन आप सेलिब्रेट करते हो 7 दिन सेलिब्रेट करो, हर कोई करो. पार्टनर की ज़रूरत नहीं, आप खुद से प्यार करो. जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करो. सिंगल होना या मिंगल होना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है. अगर आप सिंगल हो तो भी आप प्यार खुद से करो. रोज़ खुद के लिए खरीदो, खुद से प्रॉमिस करो. आईने के सामने खड़े होकर खुद को हग करो, खुद को एम्ब्रेस करो, खुद को किस करो, फ्लाइंग किस दो. खुद से प्यार करो और खुद को प्रॉमिस करो कि जब तक हम जिएंगे तब तक आपका नाम लो और बोलो कि आई लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू. पहले आप हो, उसके बाद बाकी सब लोग हैं. ये प्रॉमिस खुद से करो. खुद का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ का केयर करो. ये करना आज से शुरू करो. और जो लोग कहते हैं ना कि हम डिप्रेशन में हैं, हम क्या करें, तो अभी ये टाइम है. वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, ये टाइम है. खुद से प्रॉमिस करो कि हम डिप्रेशन में नहीं रहेंगे. कोई कुछ भी बोले हम उसे बोलेंगे भाड़ में जाओ, गो टू हेल. हम किसी का नहीं सुनेंगे. जो लोग हमें डिप्रेशन में डालते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी कितना भी अपना क्यों ना हो, उससे हम दूरियां बना लेंगे. अपने जो होते हैं वो हमें डिप्रेशन में नहीं डालते हैं. अगर आप अपने हो, जो भी आपको डिप्रेशन देते हैं, अगर वो आपके अपने हैं, वो आपको खुशी देंगे, वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे. आपसे प्यार करने वाले आपको कभी डिप्रेशन में नहीं डालेंगे. इस बात का हमेशा ध्यान रखना. लाइफ में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि लगता है अब बस और कुछ नहीं हो सकता, अब इसके बाद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है अभी. अच्छा, इतना मतलब इतना टेंशन से कैसे बाहर निकल सकती हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता. ऐसा वक्त भी आता है मेरी लाइफ में. लेकिन इतना फट से वो वक्त निकल भी जाता है. मतलब अभी टेंशन में हूँ और 2 मिनट के अंदर वो टेंशन से मैं बाहर भी निकल गई. 10 दिन से बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत टेंशन. एंड मोमेंट पे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता. इस तरह तो फिर मतलब रह ही नहीं सकते जिंदा. लेकिन फिर इतनी खुशी आ जाती है कुछ घंटों के अंदर, जैसे कि लगता था वो जो बुरा वक्त था ना, वो तो एक सपना जैसा था. वो तो सपना था. बुरा सपना आता है ना,
वो था, इस तरह वो वक्त निकल जाता है। इसके लिए कभी बोल नहीं सकते। धूप के बाद बारिश तो आती है और बारिश के बाद दोबारा धूप आती है ना, धूप निकलती है। तो जब आप बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो, डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं। जब बुरा वक्त आता है उससे लड़के उस वक्त को जाने देना होता है, फिर अच्छा वक्त आता ही है। इसके लिए बस भगवान पे भरोसा रख के बुरे वक्त से लड़के बुरे वक्त को अपने लाइफ से निकलने दो, फिर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं उनके लिए मेरा यही कहना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का सारा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, सबके साथ होता है। बस बुरे वक्त में ना बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ता है और लड़ना पड़ता है वक्त के साथ में। तो कब तक रहेगा मैं भी देखती हूँ, तो कैसे नहीं जाएगा मैं भी देखती हूँ। तेरी तो ऐसी की तैसी, फिर वो डर के मारे निकल ही जाता है। ओके, अब आती है मॉडर्न और घरेलू वाली बात पे। ये बहुत गंभीर बात है। क्योंकि मुझे कमेंट में तनीषा ने लिखा था कि आप तो मॉडर्न हो और घरेलू लड़कियों के लिए दिक्कत हो जाती है। मुझे वो अभी निकालना पड़ेगा कमेंट। तो इसके लिए मैं स्पेशली आज की वीडियो में बना रही हूँ कि मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन घर का कोई काम नहीं है जो मुझे आता नहीं है। कोई ऐसा खाना नहीं है जो मैं बना नहीं सकती हूँ। बंगाली हूँ, लेकिन सिर्फ बंगाली क्विज़न नहीं, मुझे बहुत सारे अलग अलग क्विज़न्स बनाना आता है। मैं ऐसा ऐसा खाना बना लेती हूँ जो मेरी सास को भी नहीं बनाना आता। मेरी माँ भी जब बनाने जाती है ना, हालांकि मैं कई बार उनको रेसिपी बता चुकी हूँ, कई बार मतलब मैं बोलते रहती हूँ, इंस्ट्रक्शन देते रहती हूँ, मम्मी बनाती रहती है, लेकिन फिर दोबारा जब बनाती है फिर मुझे पूछती है। तो बहुत सारा ऐसा खाना है, बहुत सारी ऐसी डिशेज़ है जो मैं खुद बनाना सीखी हूँ ऑनलाइन ऑफकोर्स। फिर मैंने मम्मी को सिखाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे मेरी सास ने सीखी उन चंद दिनों में। जैसे खाना बनाते टाइम पे जब तेल गरम हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर दो, तो उसके बाद जब आप किसी भी मसाले का छौंक देते हो, साबुत मसाले का, जीरा हो या राय हो, तो बहुत ज़्यादा स्प्लटर नहीं होता है। कम स्प्लटरिंग साउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है और वो बाहर एकदम उछल के आता भी नहीं है। तो ये चीज़ मेरी सास को पता नहीं थी। तो मैंने जब बताया कि आप तेल जब गर्म हो रहा है तो थोड़ा हल्दी उसमें डाल लो, तो बोलता हाँ ऐसा होता है क्या। मैं बोली हाँ, आपको नहीं पता, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब खाना बनाना आप स्टार्ट करो तो शुरू में ही आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब ये तो मैं दिल में सोची, मुँह पर कुछ बोली नहीं। मैंने बोला हाँ ऐसा है। तो बोलती है बताओ, बच्चों से भी हम कितनी सारी चीज़ें जो हम बच्चों से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं। उनका ऐसा कहने का मतलब था। तो मॉडर्न हूँ पर बहुत सारी घरेलू चीज़ें हैं जो मेरी सास मुझसे सीख रही है, जबकि शी इज़ 70 मोर दैन 70 ईयर्स ओल्ड। अभी तो 70 साल से भी ऊपर उनकी एज हो चुकी है। तो घरेलू होना मॉडर्न नहीं होना या मॉडर्न होना घरेलू नहीं होना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी पालती हो। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत क्लब पार्टी वगैरह, दोस्त यार, बहुत कुछ खुद बोलती है मैं तो बहुत अय्याशी कर चुकी हूँ मेरी शादी से पहले। लेकिन शादी होने के बाद जब ससुराल गई, अपने ससुराल में 70-80-100 रोटियां भी अकेले खुद बनाई है, खुद बेल के खुद सेकी है। ऐसी भी लड़कियां हैं। तो आप क्या बोलोगे, क्या लड़की घरेलू नहीं है? पार्टीज करती थी तो क्या, दोस्त यारों के साथ घूमती थी तो क्या घरेलू नहीं है? 70-80 रोटी बनाना मामूली काम नहीं है। क्योंकि उनके ससुराल वालों का ना क्लाउड किचन का बिजनेस है। तो ससुराल जब गई तो सास को हेल्प करने लगी उनके बिजनेस में, लेकिन बदले में कुछ मिला नहीं, वही जिल्लत, गालियां, बेइज्जती, यही सब मिला बदले में। और चुपचाप लड़की, जो लड़की लाइफ में बहुत पैसा कमा चुकी है, बहुत प्रॉपर्टीज बना चुकी है और सब कुछ लाइफ में अपने दम पर कर चुकी हैं, वो लड़की सास की गालियां खा रही है चुपचाप ससुराल में बैठ के, बेइज्जती सह रही है। तो वही सब झेली है जो मैं झेली हूँ। और भी मैं कई लड़कियों को देखी हूँ कि मॉडर्न भी है, खुद बाहर जाके पैसा भी कमा रही है, अपनी पूरी फैमिली को पाल रही है। यानी भाई भाभी बच्चे, भाई कुछ करता नहीं है, भाई भाभी बच्चे माँ बाप सबको पाल रही है, लेकिन एक घर को भी बहुत अच्छी तरह संभाल रही है, हर एक काम घर का कर रही है। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ में आता, ये जो गलतफहमी पालते हैं लोग कि मॉडर्न होने का मतलब घरेलू नहीं होता। घरेलू होने का क्या मतलब निकालते हैं आप लोग? बाहर जाके आप खुद मतलब उस लायक खुद को नहीं बनाओ कि हम अपनी रोटी खुद कमा सके, मतलब हम घरेलू हैं। फिर ऐसे घरेलू होने का क्या मतलब है जब हम दूसरों पे हम अपना बोझ डाल के बैठे हैं? ये तो अपाहिजों वाली जिंदगी है ना, अपाहिजों वाली जिंदगी हम जी रहे हैं और खुद को घरेलू बोलेंगे, तो ये तो बहुत गलत सोच में जी रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी XYZ, कोई भी, मतलब इंडिया में ये सोच वालों की कमी नहीं है कि मॉडर्न होना घरेलू नहीं होना। जबकि मेरी सास ने भी यही बोला था, उनके घर में सारे मॉडर्न अप्लायंसेस, स्मार्टफोन यूज कर रही है, बैठ के स्मार्ट टीवी देख रही है, गाड़ी में घूम रही है,
पति के साथ स्कूटी पर घूमने जा रही, भाई बैलगाड़ी में घूमो ना, मॉडर्न नहीं हो ना, घरेलू हो ना। तो स्कूटी और ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब मॉडर्न लोगों के लिए है। अब तो घरेलू, अब मॉडर्न नहीं हो तो फिर मॉडर्न चीज़ों का यूज़ आप क्यों कर रहे हो? मत करो, आप बैलगाड़ी में घूमो, वही आपके लिए, आपको वही सूट करता है अगर आप मॉडर्न नहीं हो तो। बाकी की बात है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।